गहरी लंबी सांस लीजिए बच्चों, नीट 2026 खत्म हुआ। मैं जानती हूँ यूट्यूब पर इस टाइम पर नीट 2026 लाइव पेपर डिस्कशन, कट ऑफ एनालिसिस, इन सभी टॉपिक्स पर बात हो रही है। लेकिन बिफोर वी जंप इन टू नंबर्स, आई रियली वॉन्ट यू टू टेक अ डीप ब्रेथ। यू हैव सर्वाइव वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया बच्चों, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी जान। हर साल ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे पेपर से पहले ही गिव अप कर देते हैं, पेपर देने ही नहीं जाते, ये सोच करके अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो मैं शायद उससे डील नहीं कर पाऊंगा। तुम पेपर देकर आए, 3 घंटे बैठकर तुमने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये अपने आप में शाबाशी के काबिल है। जितने भी बच्चों का इस साल का नीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ, उन्हें लग रहा है इस साल उन्हें मेडिकल सीट मिल जाएगी। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। लेकिन अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका नीट 2026 का पेपर स्मूथ नहीं गया। एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक हो गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखकर घबरा गए, ओएमआर शीट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत बबल कर दिए, या फिर टाइम कम पड़ गया और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ओएमआर शीट में मार्क ही नहीं कर पाए। जिस भी रीज़न की वजह से तुम्हें लग रहा है कि जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे नीट का पेपर उतना अच्छा नहीं जा पाया है और अब तुम हैवी फील कर रहे हो, ऐसा फील करना एकदम नॉर्मल है बच्चे। उदास होना अभी बहुत नेचुरल है। तुम उदास हो रहे हो यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तुमने नीट के लिए मेहनत करी थी, इसीलिए तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि पेपर अच्छा नहीं गया। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये नीट का पेपर, वो 3 घंटे का एग्जाम तुम्हारी लाइफ की वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। अपने आप को प्लीज़ फेलियर मत समझना। इतिहास गवाह है ऐसे लोगों से जो कि एक एग्जाम में फेल हो गए, एक एग्जाम अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सारे फील्ड से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम्हारी रेणुका दी आज से 10 साल पहले तुम्हारी तरह नीट एस्पिरेंट थी। एमबीबीएस की सीट कुछ नंबर से नहीं मिल पाई थी, बीडीएस मिल रहा था, नहीं लिया क्योंकि बीडीएस नहीं करना था, और आज 10 साल बाद लाखों नीट एस्पिरेंट्स का डॉक्टर बनने का सपना पूरा करवा रही है। मैं एट प्रेजेंट जहाँ हूँ, एज ए एजुकेटर काम कर रही हूँ, एज अ फुल टाइम यूट्यूबर काम कर रही हूँ, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज से 10 साल पुरानी रेणुका से अगर मिल पाती तो उसे कहती कि जिस दिन तेरा नीट का रिजल्ट आएगा ना, तो भले ही 1-2 दिन उदास होना क्योंकि तूने मेहनत करी थी, लेकिन इस चीज़ की भी होप रखना कि आज से 10 साल बाद तू बहुत अच्छा कुछ कर रही होगी। अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखना मेरी जान। ये नीट का पेपर महज एक एग्ज़ाम है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। इस पेपर से सिर्फ ये पता चलता है कि मेडिकल फील्ड में तुम कौन सा कोर्स ज्वाइन करने वाले हो। इस पेपर से ये नहीं पता चलता कि लाइफ में तुम कितने काबिल बन सकते हो, कितने सक्सेसफुल बन सकते हो। ज़िंदगी में बहुत मौके आएंगे खुद को प्रूव करने के, इसलिए खुद पर भरोसा रखना और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहना। नीट 2026 में अगर तुमने अपना 100% दिया तो फिर कोई रिग्रेट ही नहीं रहना चाहिए मेरी जान। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मेरी साइड से कुछ कमी रह गई, तो इसको लेसन की तरह लो, बर्डन की तरह मत लो। कुछ दिन बाद जब थोड़ा बेटर फील कर सको, फिर एनालाइज करना कि इस साल क्या कमी रह गई, और उस पर वर्क करना चाहते हो तो फिर डिसाइड करना कि आगे वापस से नीट की तैयारी करनी है या फिर नहीं। लेकिन अभी इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। अभी किताब बंद करो और एक रूम में तो बिल्कुल भी मत रहना, सफोकेटेड फील करोगे। कोई भी ऐसा इंसान, तुम्हारे फ्रेंड, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, कज़न, कोई भी ऐसा इंसान जिससे बात करके तुम्हें अच्छा लगता है, उससे बात करो। घर से बाहर निकलो, कोई ऐसी तुम्हारी सिटी में कोई जगह है जहाँ बैठना तुम्हें अच्छा लगता है, कोई कैफ़े है या फिर कोई भी शांत जगह है जहाँ बैठकर तुम्हें अच्छा लगता है, प्लीज़ वहाँ जाकर बैठो। खुद से बात करो, किसी इंसान जिससे तुम्हें बात करना अच्छा लगता है उससे बात करो, अपने इमोशंस बाहर निकालो। इस टाइम पर मन में कोई भी चीज़ दबाकर मत रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना है मेरी जान, जिंदगी का अगला चैप्टर जो भी होगा, मुझे पूरा भरोसा है वो खूबसूरत ही होगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग हार नहीं मानोगे, तुम अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनोगे। तुमने इस एग्जाम के लिए कितनी मेहनत करी थी, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है मेरी जान। तो कमी कहाँ रह गई उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके बारे में भी कुछ दिन बाद डिस्कशन करेंगे। अभी बस खुद से ये कहो कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, फाइनली वो ओवर हुआ, मुझसे जितना बन पाया मैंने किया, और इस टाइम पर बस जो मन में चल रहा है बाहर निकाल दो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को अपना दोस्त की तरह ट्रीट करो, और जो भी तुम फील कर रहे हो, जो भी तुम्हारे मन में फ्रस्ट्रेशन चल रही है, बस लिख डालो। हो सकता है कमेंट में अपने इमोशंस को वेंट आउट करने से ही तुम बेटर फील कर सको। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख डालो तुम्हारा नीट 2026 का एक्सपीरियंस क्या था, किस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नीट 2026 का पेपर अच्छा नहीं गया। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। मैं इस टाइम पर बस ये चाहती हूँ तुम लाइट फील करो, बेटर फील करो। नीट 2026 की कहानी यहीं खत्म होती है। तुम्हारा लाइफ का अगला चैप्टर बहुत अच्छा होगा, मुझे भरोसा है तुम पर। चाहे तुम्हारा नीट क्रैक हो चाहे ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैं क्या बच्चे, हर वो इंसान जो कि तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे सच में ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम एमबीबीएस कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारी वैल्यू एक डिग्री से बहुत ज़्यादा ऊपर है। खुद पर भरोसा रखना, खुद को अपॉर्चुनिटीज़ के मौके देना। यू डिजर्व टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड यू आर मोर देन अ रैंक। क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा नीट 2026 का? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो।